Hey, hi, Namaskar, my dear friends. आ गए हैं हम with one more concept, locomotor disability and visual impairment. Okay, so these concepts are quite vast. We should know when we are talking about disabilities का sector, जब we are talking about that concept, तो सारे के सारे you should have a fair idea of ये क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी भी एलिमिनेशन मेथड के लिए भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आंसर पता नहीं चलता आपके एलिमिनेशन मेथड में से, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू, एटलीस्ट इफ यू नो द मीनिंग इट्स ईजी फॉर यू टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, राइट? तो कमिंग टू लोकोमोटर डिसेबिलिटी, दिस इज द डिसेबिलिटी ऑफ बोन्स, जॉइंट्स हो, मसल्स, ये कुछ जो कुछ है होते हैं ना, वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं मूवमेंट का, स्पेशली लिम्स होते हैं, और यूजुअल फॉर्म ऑफ सेरेब्रल पैलिसी में जो कुछ होता है, इवन दैट। सो सम कॉमन कंडीशंस गिव राइज टू लोकोमोटर डिसेबिलिटी। सेरेब्रल पैलिसी एक होती है, एम्प्यूटेशन एक होती है, स्पाइन में अगर कोई इंजरी है, हेड में इंजरी है, सॉफ्ट टिश्यूज में, ये सब दैट माइट लीड टू लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो हाउ टू आइडेंटिफाई सच अ चाइल्ड? The child who is not able to raise both the arms fully without any difficulty, और child who is not able to grasp objects without any, यानी उसको होल्ड करने में लिए उसको बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। तो ऐसे बच्चे जब आप एनकाउंटर करते हैं, आपको मालूम होना होना चाहिए कि दिस चाइल्ड हैज सम काइंड ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। और वो उनको दिक्कत भी होती है वाइल वॉकिंग, इट्स वेरी विजिबल, उनके बॉडी में लैंग्वेज से ही हमें विजिबिलिटी होती है कि दे हैव दिस काइंड ऑफ डिसेबिलिटी जो कुछ होता है। ये कैटेगरीज बहुत सारे होते हैं। परमानेंट फिजिकल इम्पेयरमेंट हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में हो सकती है, कुछ जैसे भी हो सकते हैं, बहुत सारे कैटेगरीज हैं उनमें। तो द एस्टिमेशन ऑफ परमानेंट इम्पेयरमेंट डिपेंड्स अपॉन द मेजर ऑफ फंक्शनल इम्पेयरमेंट। तो यहाँ जब हम इसको परमानेंट इम्पेयरमेंट बोल रहे हैं उस बच्चे को, वो सब उसके फंक्शनैलिटी के ऊपर डिपेंड होता है। इम्पेयरमेंट जैसे आपको मालूम है, ये एक एनी लॉस ऑफ एबनॉर्मेलिटी ऑफ अ साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, यानी उस व्यक्ति में जो भी फंक्शनिंग में दिक्कत होती है उसको हम इम्पेयरमेंट कहते हैं, राइट? So when we are talking about, that's all about locomotor disability. When we are talking about visual impairment, this is another type of physical impairment. ये बहुत सारे लोगों में हम देख सकते हैं, hundreds and thousands of people in this world who suffer greatly for minus to various serious visual injuries और impairments जो कुछ होते हैं। तो this also results in severe problems और disease such as blindness, वो सब होता है इन बच्चों में। जैसे हम देख सकते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट में, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, अगर डिसीजेज दे 4 टाइप्स ऑफ विजुअल फंक्शंस। पूरा ब्लाइंडनेस हो सकता है नॉर्मल विजन में, सिवियर विजुअल इम्पेयरमेंट बोल सकते हैं, और मॉडर्न मॉडरेट विजुअल इम्पेयरमेंट। तो अगर आप देखना चाहते हो की फैक्टर्स क्या है, तो इसमें ये है कि 80% ऑफ ऑल विजुअल इम्पेयरमेंट कैन बी प्रिवेंटेड और क्यूर्ड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एस्टिमेट के हिसाब से। और 82% ऑफ पीपल लिविंग विद ब्लाइंडनेस आर एज 50। जनरली ये विजुअल प्रॉब्लम जब आता है 50 एंड अबव, बड़ों में ज़्यादा दिख सकता है। तो 82% ऑफ द पीपल जो भी इन सोसाइटी में है, वो सब अबव 50 वाले होते हैं। और 90% ऑफ द वर्ल्ड विजुअल इम्पेयर्ड आर लो, दे कम फ्रॉम लो इनकम सेटिंग्स, फाइनेंशियली उनकी most of them are from that backgrounds. The number of visually impaired from infectious disease has reduced in the last 20 years. तो ग्लोबली अगर हम देखेंगे, बहुत बेटर है पहले से अभी। वी हैव लेस पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट आजकल। सो दिस इज़ वेरी सिंपल स्वीट एंड शॉर्ट टॉपिक, आई वोंट से स्वीट, लेकिन टॉपिक जो है, जो मालूम होना चाहिए आप लोगों को, बस दैट इज़ ऑल। एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू टेक द सर्टिफिकेशन, फ्री सर्टिफिकेशन है। टेक अ मॉक टेस्ट ताकि आपको यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द क्वेश्चन पेपर कम्स। I've just come up with one. Hopefully, I'll have more. Means I'll put that list in these descriptions below. आप you can check. Subscribe करने के बाद आपको description में यहाँ मिल जाएगा पूरा का पूरा details. Don't forget to press the bell icon ताकि आपको सारे updates आ जाए. And this is my book. Don't forget to purchase this as well. Buy it right now because it's one time purchase and lifelong helpful for your learning. आपका बीएड का पूरा सिलेबस अबाउट एवेल्युएशन हो,
ओवरऑल एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस एक ही बुक में। तो इट्स एक्चुअली यूजफुल फॉर योर टेट एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव बुक जैसा है, लेकिन की पॉइंट सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम इसमें। सो इट इज़ रियली वर्थ इट। अगले वीडियो में हम विल टॉक अबाउट हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड मेमोरी, एंड विद दिस आर डिसेबिलिटीज़ का ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। और विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एनसीएफ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, एग्जाम में फर्स्ट श्योर आपको एक क्वेश्चन मिल आ जाता है, एक या दो। So we'll move on to that topic अगले. Okay, bye bye for now. Take care.